नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के मैथ में आपका स्वागत है। आज मैं अवयव की एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि अवयव से संबंधित जो परिभाषाएं थी मैं आपको पीछे बता चुका हूं, जिसमें आज अवयव में एक्सरसाइज 3.1 में पहला प्रश्न आप लोगों के बीच मैं हल करवाने जा रहा हूं। अवयव दिया हुआ है 2, 5, 19 -1, 35 -2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17, जिसमें पूछा गया है के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि पूछी गई है। अवयव की कोटि क्या होगी? अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान क्या होगा? तो प्रिय बच्चों, पहले तो बात करते हैं अवयव की कोटि। कोटि क्या होती है? पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अवयव की जब भी कोटि या क्रम ज्ञात करना होता है तो रो और कॉलम की गुणा करते हैं। तो इसमें रो आप देख लीजिए, रो कितनी है? 1, 2, 3 रो हो गई। रो कितनी हो गई? 3। और कॉलम कितने होगा? 1, 2, 3, 4 कॉलम हो गए। तो रो गुणा कॉलम, 3 रो के नीचे 3 लिख लो, कॉलम 4 है 4 लिख लो। तो अवयव की कोटि क्या हो गई? 3 × 4 हो गई। अवयवों की संख्या प्रिय बच्चों अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होगी? तो रो और कॉलम की गुणा कर लो, 4 × 12 है, तो अवयवों की संख्या 12 होगी। चाहे आप गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अवयवों की संख्या 12 है। तो आप 3 और 4 की गुणा कर लो तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको 12 है। अवयव A13 का मान क्या होगा? A13 इसमें 1 लिखा है और 3 लिखा है। 1 का मतलब होता है रो और 3 का मतलब होता है कॉलम। तो पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो ये है और तीसरा कॉलम ये वाला है। पहली रो ये वाली हो गई, तीसरा कॉलम ये वाला हो गया। तो पहली रो तीसरे कॉलम में कौन सा अवयव है? 19। तो A13 का मान क्या हो गया प्रिय बच्चों? 19। A21 पूछा जाए तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो तो दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये वाला हो गया, जिसमें 35 आ रहे हैं, तो इसका 35 हो गया। इसी प्रकार से प्रिय बच्चों अगर ये 33 का मान पूछा जाए, तीसरी रो ये तीसरी रो हो गई और ये वाली तीसरी रो हो गई, ये वाला तीसरा कॉलम हो गया, इसमें -5 आ गए, -5 आ गए। A24 का मतलब होता है दूसरी रो चौथा कॉलम। दूसरी रो प्रिय बच्चों ये है और चौथा कॉलम क्या हमारा 12 है। चौथा कॉलम में 12 है। A23 का मान क्या होगा? A23 तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, इसमें 5/2 आ रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे। कोटि पूछी जाए तो रो गिन लो 3 है, कॉलम 4 है, तो कोटि हो गई 3 × 4। अवयवों की संख्या पूछी जाए तो अवयवों की संख्या हो गई 3 × 4, 3 × 4 12। इसके बाद एक प्रश्न पहला हल हो चुका है। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 24 है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या हैं? इसमें लिखा है यदि अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो 24 है तो आप 24 के गुणनखंड कर सकते हो, 1 × 24 भी लिख सकते हो। 24 1 × 24 या 1 रो 24 कॉलम, या लिख सकते हो 24 रो 1 कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 × 12 भी लिख सकते हो, 12 दूनी 24, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो 3 रो 3 8 24, 3 रो 8 कॉलम, या 8 रो 3 कॉलम, ऐसे भी लिख सकते हो। 4 × 24 तो 4 रो 6 कॉलम, या 6 रो 4 कॉलम। 5 से 24 को भाग होती नहीं, 6 से 24 को भाग हो जाती है, 6 इसमें शामिल हो गया। 7 से 24 को भाग नहीं होती है, 8 से हो जाती है तो 8 भी शामिल हो गया है, 8 × 24। तो इसी प्रकार से 9 से भाग होती नहीं, 10 से भी भाग नहीं होती 24 को। 12 दूनी 24 तो 12 भी शामिल हो गया, 12 भी शामिल हो गया। और 24 स्वयं से कटते हैं भी शामिल हो गया। तो इतनी ही संभव कोटियां होंगी,
इससे आगे नहीं होगी। यदि अवयव में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो 13 1 गुणा 13, 1 रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम, आप ऐसे लिख सकते हो। 13 रो 1 कॉलम हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणा 13, 13 एकन 13, 13 गुणा 1, 13 एकन 13। तो 1 13 गुणा करोगे 13 है, 13 गुणा 1 करोगे 13 है, क्योंकि विषम संख्या है, विषम संख्या अभाज्य भी है तो किसी से कटती नहीं है, स्वयं से कटेगी। तो आप समझ सकते हो संभव कोटियाँ हो गई। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो आप लिख सकते हो 1 गुणा 18, 1 रो 18 कॉलम या 18 रो 1 कॉलम। तो रो बाई कॉलम इस तरीके से लिखते हैं, रो बाई कॉलम। तो आप लिख सकते हो 2 नेम 18, 2 रो 9 कॉलम या 9 रो 2 कॉलम। 9 2 नेम 18 है, 9 दूनी 18। आप लिख सकते हो 3 छक 18, 3 गुणा 6, 3 रो 6 कॉलम या 6 रो 3 कॉलम। 6 तियाँ 18, 9 दूनी 18 हो गए। तो इतना ही इसमें होंगे, इतनी ही संभव कोटियाँ हो सकती हैं। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं 5 को, तो 1 पंजे 5, 5 एकन 5, ये संभव कोटियाँ हो गई हमारी। क्योंकि अगर किसी अवयव में 5 अवयव है तो संभव कोटियाँ इस प्रकार से होंगी, आप समझ सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आप समझ चुके होंगे जो हमने 3 क्वेश्चन हल कराए हैं। आप अपने कॉपी पे नोट करते रहें और इस स्थिति में आप लगातार पढ़ाई करते रहें, आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिवीजन कराना चाहूँगा कि अवयव में कितनी रो हैं? 1 2 3, 3 रो है तो 3 लिख लिए रो के नीचे। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 3 गुणा 4। अवयव की कोटि 3 गुणा 4 हो गई। अवयवों की संख्या 3 गुणा 4, 3 चौक 12 हो गई, ये बता चुका हूँ। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 19 हो जाएगा, और दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम 35 हो जाएगा, और तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम -5 हो जाएगा। दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम 12 हो जाएगा, और दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2 हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। यदि 24 अवयव हैं तो मैंने बताया ना कि गुणनखंड आप समझ सकते हो, गुणनखंड करने हैं आपको। तो 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12 या 12 गुणा 2, 3 गुणा 8 या 8 गुणा 3, 4 गुणा 6 या 6 गुणा 4, इस तरीके लिख सकते हो। यदि 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1, और किसी से कटने नहीं है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, संभव कोटियाँ हो जाएंगी 1 गुणा 18, 18 1 18, 1 अट्ठे 18, चाहे ऐसे कर लो, 1 18 में 18, 1 18 में 18, 18 1 18, 2 में 18, 9 दूनी 18, 3 छक 18, 6 तियाँ 18, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये संभव कोटियाँ होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी? 1 पंजे 5, 5 1 5। इस तरीके से आपको 3 सवाल मैंने हल कराए हैं। आप इन तीनों सवालों को आप लगातार देखें, और एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो बार बार इसे दोहराते रहें। जय हिंद, जय भारत।